आके जाने कवना विधि हमरा लालावा के बोला के ले जाके जाना होते आ कोई लखो दादा आई दादा मर गई नी आई दादा आई दादा हमारा लालावा के छीन के खोतावा में से उजार गइल सन आई दादा खोतावा में से उजार के लेके चल गइल सन। क्या आपकी प्रशासन और आपकी न्यायिक व्यवस्था इस माँ को न्याय दिला पाएगी? न्याय नहीं मिलेगा तो हम नीतीश कुमार को, सरकार को कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने आप आग लगा कर मर जाएंगे उसके देश में। यदि सरकारें चुस्त होती और न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त होता तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने आधार पे काम करने के लिए छोड़ दिया जाता कि भैया आप अपने हिसाब से काम करो। लेकिन यहाँ प्रशासन को भड़वा बना दिया गया है और सरकार निकम्मी बनी हुई है और जनता को चुतिया बनाने का काम किया जा रहा है। यदि सरकार ठीक होती तो पुलिस वालों को ये कह देती कि घटना पे कैसे क्या समझना है, उसके लिए किसी नो परमिशन की जरूरत है, परमिशन लेना ही नहीं है, तुमको जो समझ में आए स्पॉट पे वो करके दिखाओ। इस देश में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होते रहता है जिसके शिकार ये सभी आम लोग होते रहते हैं और आम जनता को उससे काफ़ी नुकसान होता है। एक नुकसान तो आर्थिक होता है और दूसरा पारिवारिक नुकसान भी होते रहता है। आपको बताते चले कि यहाँ की एक बहुत बड़ी दुखद खबर और समाज को झकझोरने वाली और देश को हिलाने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुखी छापर गांव में मौजूद हैं और यहाँ से सबसे बड़ी अपडेट और सबसे दुखी अपडेट ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ से एक युवक और एक युवती का लटका हुआ शव मिला है। और इस परिस्थिति में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब किसी का शव किसी पेड़ से लटका हुआ मिलता है। वो हत्या होता है कि आत्महत्या होता है, इसको साबित करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि इस प्रकार के घटना के कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं। यदि पुलिस सख्त रूप से इस प्रकार की कार्रवाई करे कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी, तब जाकर के शायद मामले का खुलासा हो पाएगा। हमारे सामने वहीं रोते बिलखते परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खोया है। जरा इस माँ का दर्द देखिए, इस बाबा का दर्द देखिए और इनके पिता का दर्द देखिए कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। ये सारा का सारा परिवार बिखर गया है और सामने इनका घर है। घर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की है। और परिवार से एक कमाने वाले पुत्र के जाने के बाद इस घर की और क्या स्थिति बिगड़ जाएगी, उस दर्द को आप इस बाबा को देख करके बयां कर सकते हैं और उस दर्द को इस दुखी माँ को देख करके आप बयां कर सकते हैं। आइए मामले की क्या सच्चाई है, पेड़ से शव लटका कैसे लटका या लटकाया गया, किसकी साजिश थी या दोनों की मनमानी थी, इस बारे में परिवार के लोगों से बात करके कुछ विशेष जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़का जिसका शव मिला पेड़ से लटका हुआ, कौन था आपका? मेरा भाई था छोटा। क्या नाम था उसका? कुंदन कुमार। अच्छा, उसका उम्र क्या हो रहा था? 18 वर्ष। 18 वर्ष हो रहा था। जिस लड़की का शव मिला उसके साथ में वो लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर तो आगे है, सामने। आप ही के गांव में है? हाँ, गाँव। आपका क्या नाम है? बाल कुमार। अच्छा, जो घटना आपके परिवार के साथ हुआ उस बारे में बताइए। मेरा भाई तो हम मतलब 6 बजे 4 तारीख को 6 बजे आए घर पे, 5 बजे 6 बजे बाहर से। उस दिन मेरे साथ 9 बजे तक था। खाना खाए, थोड़ा देर टीवी उवी देखे लोग, तो साथ में खाए लोग और टीवी देखे लोग। उसके बाद 9:30 बजे के बाद हम लोग दोनों आदमी गए लो छत पे सोने। सो गए, हमें हरासमेंट था तो हम सो गए। हमें नींद लग गया, वो पता ना कब उठ के गया। उसके बाद आपको कुछ भी उसके पता बाद नहीं में चला? कुछ नहीं पता चला। सुबह में पता चला? हाँ, सुबह में जब गांव वालों ने हमें आके जगाया तो उस समय 6 बजे आया था। 6 बजे गांव वालों ने जगाया तो हम लोग गए तो देखे कि लटका। उसके बाद पता लगा कि घटना हुआ। ये कुछ लोग यहाँ पे और हैं। क्या लड़का क्या था आपका? मेरा भतीजा था। भतीजा था आपका। क्या जानते हैं घटना के बारे में? सर वो तो हम लोग एक ही साथ सर खाना वाना खाकर टीवी के पास बैठे हुए थे। 9:30 हुआ तो हम बोले सर कि जे बच्चों के जे चलिए आप लोग भी जाइए सोने, हम भी चलते हैं सोने। उसके बाद हम चले गए हम लोग सोने। अब लड़का चला गया लो छत पर सोने। उसके बाद से सर जब सुबह हुआ तो सर हमसे कोई बोला कि जैसा ऐसा घटना है, तो हम वहाँ करीब आपको 5:30 बजे पहुँचे तो देखे तो हम देखे वहाँ पे तो दोनों का शव लटका हुआ था। तो हमको यही जाहिर हुआ सर कि जो आदमी फंसी लगाता है तो उसको जीभ बाहर आ जाता है, मगर दोनों में किसी का जीभ बाहर नहीं आया हुआ था सर। उसके बाद हम गए
पकड़ने तो कोई डीलर साहब हैं, वहाँ पे मना कीजिए, नहीं लाश को मत छूइए, आप प्रशासन को बुलाइए, उसके बाद आप छेड़छाड़ कीजिए। फिर हम मुखिया जी के पास फ़ोन किए, जो बड़ा बाबू को बोलिए ताकि आए यहाँ पे दुखी छापर में ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो वो फ़ोन किए, बड़ा बाबू आए और 100 को उतरवाए। इसके बाद उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रक्रिया अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि हत्या था या आत्महत्या था? हमको सर यही विश्वास हो रहा है, और यही हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों को मार कर लटकाया गया है। दोनों को मार के लटकाया गया। कहीं ना कहीं जीव नहीं निकला हुआ था इसके जी इसी के वजह से। अच्छा, इनका जो विचार था इन्होंने बताया, आइए उस बाबा से भी दर्द जानते हैं जिन्होंने अपना पोता खोया है। जहाँ से उठौनी हम सुतर सुती हम घरे ना आईने जौन व्यवस्था भइल बताऊँ यही जब भइल बा। अच्छा बाबा, का उम्मीद लगा के रखा तानी? अब आए का उम्मीद करता नहीं पुलिस से? और उम्मीद का कहतनी हमरा लाल के मुँह अवले बालू, हम तो ये कहे क्या चाहता नहीं पुलिस से? क्या चाहता नहीं? सच्चाई चाहता नहीं। आइए उस माँ से भी दर्द जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, और इनसे कुछ बात करके मामले की क्या सच्चाई शायद इनको पता हो, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या कहेगा चाहता नहीं चाची? प्रशासन से क्या मांग करता नहीं? बबुआ के दिन भर कमैलन, अवैलन सजिया के कहानी बबुआ हो आव हमरा में खाल, हमरा में खैलन, आ घूमलन, आ घूमी के फेनु साजी के खाना बोला के खियावनी, आ खिया के आ कहानी तार भैया आ तू चलो छत पर सूत रह, हम माई बेटी जाके सूत रहनी सन अपना माई बेटी लगे। आ बाप हमार लाल दू जना जाके छत पर सूत गइलक लो। आ के जाने कवना विधि हमरा लालावा के बोला के ले जाके जाना होते आ कैलक हो दादा। आई दादा हमर गईनी, आई दादा आई दादा हमारा लालावा के छीन के खोतावा में से उजार गइल सन। आई दादा खोतावा में से उजार के लेके चल गइल सन हमरा लालवा के। हम ना जानी जा हमरा संग में इतना धोखा करिया सन दादा। अभी इस तस्वीर को देख करके इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है उसके दर्द को भी शायद आप समझ सकते हैं, और मामले की सच्चाई क्या खुलासा करेगी प्रशासन इस बात की पता हमको भी नहीं है। और बिहार में और इस देश में हर दिन इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। और जरा देखिए इस माँ के दर्द को जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, इनके दिल पे क्या गुजरता होगा, इनके परिवार के लोगों के दिल पे क्या गुजरता होगा, और इस बाबा के दिल पे भी क्या गुजरता होगा। ये शायद सोच रहे थे कि हमारा पोता बुढ़ापे में हमारा लाठी बन के हमें सहारा देने का काम करेगा, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो कतई ठीक नहीं हुआ। और प्रशासन से मैं यहाँ से मांग करता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार संजीत कुशवाहा प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे घटनाओं में प्रशासन को पक्ष ना विपक्ष केवल सच को दिखाते हुए और सच का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ करके उचित कार्रवाई करके और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए था। और जानकारी के अनुसार यह हत्या है या आत्महत्या, जब तक इसकी पता इन लोगों को नहीं लगती है तब तक शायद आप लोग का दर्द खत्म नहीं हो पाएगा। सत्य बात। और जिस दिन भी यह प्रशासन ने सर्टिफाइड कर दिया, पूर्ण रूप से यह विश्वास के साथ इन लोगों को बता दिया कि आपके बेटे ने हत्या किया, बेटा का हत्या किया गया था, उस दिन से शायद यह मामला और आगे बढ़ेगा। और जिस दिन भी प्रशासन ने इन लोगों से सीधे तौर पे यह कह दिया कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर लिया था, उस दिन शायद इस केस की फाइल वहीं पे बंद हो जाएगी। और परिवार वालों को जो मिलना चाहिए था, जो जानना चाहिए था, वो सही जानकारी शायद नहीं मिल पाएगी। मैं गलत नहीं ना कह रहा हूँ? जी नहीं सर, कम से कम आप लोग ये इंतजार करें कि हत्या है या आत्महत्या, उसका खुलासा हो जाए। प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है। जबरदस्ती फोन करके बोलावल गइल बा आ जबरदस्ती मुंगावल गइल बा। सुननी बाकी परिवार के लोग सब लोग हमनी के सुतल बानी छो आ जबरदस्ती फोन करके मुंगावल बालू पार्टी पूरा खिलाफ बा हमनी के। सर जिस दिन घटना हुआ हम लोग वहाँ 100 पे गए तो उसके लड़की का घर का क्या, उसका पूरा पटीदार होता है, 10-15 घर में कोई नहीं था, सब भाग गया था। अच्छा, घटना के दिन सब लोग भाग गया था। और जब थाना पे हम लोग बड़ा बाबू लाश लेकर गए तो थाना पे लड़का का माँ
और उसका पिताजी ही पहुँचे, थाना पे पहुँचे, बका यहाँ पे नहीं पहुँचे, घटनास्थल पर कोई नहीं नहीं गया। आए। वो सारी बातें तो है। इन लोगों का जो कहना है कि बुला करके मारा गया, तो शायद पुलिस प्रशासन अगर सही से इस मामले की जांच करे ना और कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो शायद सबसे बड़ी सबूत वहां से मिल सकती है। इस बाबा को न्याय मिल सकती है, इस चाचा को न्याय मिल सकती है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि रोते बिलखते इस माँ को देखिए जिनका कोख उजड़ गया, और इनको भी शायद से न्याय मिल सकती है। और यही मांग मैं करता हूँ, इस माँ के लिए न्याय मांगने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और इस माँ के दिल के दर्द को मैं लोगों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों को कानून से बस यही रिक्वेस्ट करना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बस हमें सच्चाई पे हम सच्चाई। और देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आप कुर्सी पे पिछले 17 वर्षों से बैठ के और कुर्सी को चाप के बैठे हुए, तो आपके केवल कुर्सी पे डटे रहने से बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार, हत्या, लूटपाट की घटनाएं बिहार में हर दिन होती रही है। क्या आपकी प्रशासन और आपकी न्यायिक व्यवस्था इस माँ को न्याय दिला पाएगी? इसका भरोसा हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम नीतीश कुमार को, सरकार को कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने आप आग लगा के मर जाएंगे उसके देश में। हम अब जरा सोचिए, इस पिता का दर्द देखिए। इनका तो बेटा चला गया। मुख्यमंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि ये सारे परिवार के लोग एक साथ आत्महत्या करें? उसके बाद भी आपको संतुष्टि मिलेगी क्या? और ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी होती रही है, और बहुत सारे परिवार के लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने भी कुछ लोगों ने आत्महत्या किया, संसद भवन के सामने भी आत्महत्या किया, लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट नेता जगते नहीं है और अपने न्यायिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम करते नहीं है। अभी तक घटना का लगभग 4-5 दिन हो गया। पुलिस कुछ बताया आप लोगों को? सर अभी तक कोई हम लोग को, जरा सोचिए, बिहार की जो व्यवस्था किस प्रकार से अपंग हो गई है, और जनता को लूली लंगड़ी और अंधी बहरी बना दी गई है। खुद अंधी बहरी तो सरकार बनी हुई है। घटना के 4-5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और मामले का कोई खुलासा नहीं की जाती है। और इससे जनता क्या उम्मीद लगाए? इस माँ के दिल के दर्द को देखिए, माँ क्या उम्मीद लगाएगी कि हमको न्याय मिल पाएगा? और कहीं ना कहीं मामले इसी प्रकार से दब जाते हैं, और इन लोगों का जो दर्द है वो पत्थर बन करके जम जाता है, और आगे कुछ नहीं हो पाता। थोड़े दिन में ये लोग दुख दर्द को भुला देंगे, लेकिन भुलाएंगे नहीं, हमको पता है, क्योंकि इनका बेटा गया है। प्रशासन का तो कुछ नहीं गया, लेकिन इनका बेटा गया है, और प्रशासन और नेता लोग केवल टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। जरा देखिए इन मासूम जनता को, ये घटना केवल इनके साथ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़ा है, कल दूसरे के परिवार के साथ हो जाए, परसों तीसरे के परिवार के साथ हो जाए, और होता ही रहता है। लेकिन पुलिसिया व्यवस्था कान में घी और आंख पे पट्टी डाल करके केवल बैठी रहती है, और सरकार उनको हिजड़ा बना दी है। यदि सरकारें चुस्त होती और न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त होता तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने आधार पे काम करने के लिए छोड़ दिया जाता कि भैया आप अपने हिसाब से काम करो। लेकिन यहाँ प्रशासन को भड़वा बना दिया गया है, और सरकार निकम्मी बनी हुई है, और जनता को चुतिया बनाने का काम किया जा रहा है। यदि सरकार ठीक होती तो पुलिस वालों को ये कह देती कि घटना पे कैसे क्या समझना है, उसके लिए किसी नो परमिशन की जरूरत है, परमिशन लेना ही नहीं है, तुमको जो समझ में आए स्पॉट पे वो करके दिखाओ, तब जाकर के कहे शायद पुलिसिया व्यवस्था ढंग से चल पाती और चुस्त दुरुस्त हो पाती। लेकिन सरकारें ऐसे करेगी नहीं। ऐसे करने से सरकार का टीआरपी गिर जाएगा और चुनाव में कोई मुद्दा बचेगा नहीं। लेकिन यदि जनता ठीक होगी और बिहार की पूरी जनता ठीक होगी और इस देश की जनता ठीक होगी तो उसी सरकार को चुनेगी जो इन परिवार का दर्द समझे। जरा देखिए इनके दर्द को, इस परिवार के दर्द को समझे, इस माँ के कलेजे के फटे हुए कलेजे को सीने का काम करे, और इनको जीने का अधिकार दिया जाए, और न्याय देकर के इनके दिल को ठंडक पहुंचाने का काम किया जाए। यही अपडेट मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, और मांग करता हूँ प्रशासनिक व्यवस्था से और कानूनी व्यवस्था से और सरकार से कम इस माँ को न्याय मिलना चाहिए था। और ऐसे हजारों माँ है जो न्याय के लिए दर दर भटकती रहती है, उनको कम से कम न्याय मिलना चाहिए था, और मामले की जल्द से जल्द खुलासा करके परिवार वालों को सांत्वना देने का काम करना चाहिए था, ताकि इस बाबा को न्याय मिले, इस माँ को न्याय मिले, इस बहन को न्याय मिले और इस चाचा को न्याय मिले। यही अपडेट यहाँ से बताते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।